हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आपको पता है कि 6 अगस्त को रामलीला ग्राउंड में पूर्व सैनिकों की एक ऐतिहासिक रैली हुई। उसके कई प्रकार के वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे उनके स्ट्रेंथ के बारे में। कल काफ़ी वीडियो बन गए थे, अब भी वीडियो बन रहे हैं। अब कितने वहाँ पूर्व सैनिक आए और कितने नहीं आए, ये मैं आप पर छोड़ूंगा, थोड़ा आपको आइडिया देकर। इतना ज़रूर है कि जब तक ये फंक्शन खत्म नहीं हो गया था, तब तक रामलीला ग्राउंड पे पूर्व सैनिकों को रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे थे। इवन दिल्ली में कुछ पोस्टर भी लगाए गए थे कि जो रैली है वो कैंसिल हो गई है, वहाँ नहीं जाएं, ये इस प्रकार की बातें चलती रहीं। खैर एनीवे, वो अलग बातें थी। तो यहाँ कुछ मैंने वीर बहादुर सिंह जी का एक कमेंट लगा रखा है, और कितना पैसा वहाँ आया और कितना पैसा खर्चा हुआ और डिफरेंस क्या रहा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको स्ट्रेंथ के बारे में बताता हूँ। रामलीला मैदान की जो बुकिंग थी वो 1,21,080 में हुई थी, जिसमें 50,000 रिफंडेबल थे। और जो रामलीला मैदान की जो साइज है और जंतर मंतर पर जो हमें जगह मिलती है, लगभग उससे 20 गुना जगह वहां रामलीला मैदान में है। लेकिन जो जगह ऑक्यूपाई हुई वहां पे, जो पूर्व सैनिक आए, जंतर मंतर से लगभग 5 या 6 गुनी जगह ऑक्यूपाई थी पूर्व सैनिकों के द्वारा। अब आप एक्चुअल फिगर जो देखना चाहोगे तो पता चलेगा कि जब जंतर मंतर पर 2,500-3 हजार आदमी आते हैं तो उनसे 5 या 6 गुना जो जगह ऑक्यूपाई हुई थी जंतर मंतर पर, इसका मतलब वहां लगभग 15,000 से ऊपर नीचे पूर्व सैनिक वहां पर आए हुए थे। यह थी एक्चुअल फिगर। लेकिन जो जंतर मंतर पर वो 2,500-3 हजार को जब 50,000 बताया जाता है, तो रामलीला मैदान में 6 गुने यानी 3 लाख आदमी आए थे। और जंतर मंतर पर जब उसी भीड़ को 1 लाख बताया जाता है, तो रामलीला ग्राउंड में 6 लाख आदमी आए थे। ये अपना अपना आकलन है, लोग अलग अलग प्रकार से झूठ बोलते हैं। आप स्वयं अंदाज लगा सकते हो कितने आदमी वहां आए होंगे। रामलीला मैदान में जो 2,500-3 हजार की नफरी जहां आ सकती है, उससे लगभग 5 या 6 गुना लोग वहां पर आए थे और जगह ऑक्यूपाई थी। और जितने भी पूर्व सैनिक आए थे उनमें काफी ऐसे थे, हमारी चर्चाएं हुई, जो जंतर मंतर भी गए हुए हैं 23 तारीख को, और वो यहां भी आए थे। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या है, वो पूर्व सैनिकों के नाते जंतर मंतर भी गए थे और यहां पर भी आए हुए हैं। और अधिकतर धारणा लोगों की यही थी कि इन सबको एक हो जाना चाहिए। अब मैं बताना चाहूंगा, जब आपस में हम लोगों में बैठे हुए थे तो एक चीज बहुत प्रबल होकर के निकल रही थी, और वो थी कि पूर्व सैनिकों को एक होकर के एमएसीपी के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन के रूप में एमएसीपी का केस डाल देना चाहिए। मौका भी है, क्योंकि 62 का केस इंटरवेंशन एप्लीकेशन के रूप में स्वीकार हो गया है। हमने यूएनएड फ्रंट के चेयरमैन वीर बहादुर सिंह से बात की है और दलों ने भी बात की है। वो सोच रहे हैं कि एमएसीपी का केस एक सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया जाए। अब हम आते हैं, पहले तो मैं वीर बहादुर सिंह जी का जो स्टेटमेंट है वो पढ़ करके बताऊंगा, और वहां कितना खर्चा हुआ वो पढ़ करके बताऊंगा। क्योंकि पूरे देश के जो हमारे पूर्व सैनिक हैं वो चाह रहे होंगे कि आखिरकार पता तो चले कि वहां कितने सैनिक आए गए। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि पूरे देश से, हर राज्य से, हर डिस्ट्रिक्ट से पूर्व सैनिक बेहद जोश और उमंग के साथ जंतर मंतर पर पहुंचे। अपने खर्चे से पहुंचे, किसी ने कोई खर्चा नहीं दिया, अपने ऑर्गेनाइजेशन की ओर से खर्चा करके बसों से पहुंचे। और उन्होंने जो पहली बार रामलीला ग्राउंड में पूर्व सैनिकों ने जो प्रदर्शन किया, ये वास्तव में एक ऐतिहासिक प्रदर्शन था। और जो अरेंजमेंट था वहां पर खाने का, पीने का, बैठने का, वो एकदम सराहनीय था। इवन पुलिस भी ये कह रही कि आपका अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुई, न बोलने की दिक्कत हुई, न खाने की दिक्कत हुई, न पानी की दिक्कत हुई, और बहुत ही सरल रूप से सब कुछ चलता रहा। अब इसके वीडियो तो बहुत आगे होंगे, अब मैं आपको जो वीर बहादुर सिंह जी का जो है उसको पढ़ करके बता देता हूं।
कल के रामलीला मैदान में यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से आयोजित रैली को ऐतिहासिक और भव्य बनाने में देश को सभी संगठनों और पूर्व सैनिकों का साधुवाद। यूनाइटेड फ्रंट ने इसका आह्वान किया था और इसके जितने भी संगठन थे और साथ में दूसरे भी संगठन दिल्ली और उसके आसपास के काफी जो यूनाइटेड फ्रंट के पार्ट नहीं थे, उन्होंने भी इसमें पार्ट लिया था। सैनिकों का उत्साह देखते ही बनता था। उत्तराखंड के अंतिम गांव से भी पूर्व सैनिक पधारे। रास्ता ब्लॉक के बावजूद पहाड़ों से रामलीला मैदान दिल्ली पहुंचे। रामलीला पहुंचे देश के सभी राज्य के पूर्व सैनिकों के सम्मान में दिनकर जी की ये कविता लिखता हूं। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही सौ लपट दिशाएं, जिनके संगनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो हम लोगों ने कस्में खाई, उसी के अनुसार ये लड़ाई अब तक जारी रहेगी जब तक जेसीओ जवान के साथ हो रहे सभी के आर्थिक और सामाजिक भेदभाव को समाप्त नहीं किया जा सकता। वीर बहादुर सिंह, चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। अब सबसे बड़ी जो बात थी और सबसे विशेष जो बात है ये रामलीला मैदान में होने वाले इस प्रदर्शन की ऐतिहासिक रैली की, वह है कि यहाँ कितना पैसा आया और कितना पैसा खर्चा हुआ। क्यों बार बार यही चीज हम जंतर मंतर पर बैठे हुए लोगों से कह रहे हैं कि आपके पास जो पैसा आया है उसका खर्चा बताएं और उसकी आमदनी बताएं। ये लोग नहीं बता रहे। लेकिन वीर बहादुर सिंह ने हर चीज में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी रखी है और उन्होंने अपना खर्चा पूरा का पूरा यहां डाल दिया है। अब मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं। इसका है इनकम एक्सपेंडिचर रिपोर्ट एज ऑन 6 अगस्त 2023। ये आपकी ये है इनकम एक्सपेंडिचर एज ऑन 6 अगस्त 2023 को क्या क्या खर्चा हुआ। अब इनका जो खर्चा है मैं यहां से पढ़ूंगा थोड़ा सा। कैश कलेक्शन, इनका कैश कलेक्शन आया 1,72,953 रुपए। उसके बाद ऑनलाइन कनेक्शन आया 54,143 रुपए ये, और उसके बाद इनका चेक क्लियरिंग में गया 66,000। टोटल पैसा आया इनका 3,96,000। अब इनका जो खर्चा हुआ वो एक्सपेंडिचर इधर दे रखा है। टेंट एंड एक्सपेंस इंक्लूडिंग जीएसटी को मिलाकर के 3,13,880। उसके बाद पेमेंट टू एमसीडी, एमसीडी को जो पेमेंट हुआ था इनिशियली 1,21,080 हुआ था, इसमें से 50,000 वापस आ गए तो खर्चे में आया इनका केवल 71,080। तीसरा बैंड और ड्रम, ये आपका बैंड और ड्रम का है 12,500। उसके बाद बैनर, पोस्टर और अदर चीज, बैनर, पोस्टर और इनका पैसा का जो आया था ये आया इनका 10,500। पानी का खर्चा हुआ इनका 10,470 ये वाला। कैप, आईडी, मेडिसिन इन अदर चीजों का खर्चा हुआ 10,160। एसएमएस एंड मीडिया का हुआ 67,000। फूड एंड जो खाना था, खाने का इनका खर्चा नहीं हुआ, उसका नील हुआ क्योंकि ये डोनेटेड किया था किसने? अन्नपूर्णा सेवा परिवार ने इसको डोनेट किया था खाने को। इनका खाने का पैसा नहीं हुआ, अदरवाइज और खर्चा बढ़ जाता। अब आप देख सकते हो ये तो इनकी आमदनी है और 4,45,280 रुपये इनका खर्चा है। लगभग 1,45,000 का खर्चा इन्होंने कहा है। वॉइस ऑफ एक्सलेंस सोसाइटी ने इसको खर्चा को हम बैन करेंगे, नीचे लिख लिया है इन्होंने। डिफरेंस ऑफ 1,45,194 हैज बीन पेड बाय वॉइस ऑफ एक्सलेंस सोसाइटी। इन्होंने अपना पेमेंट किया है वीर बहादुर सिंह ने। अब देखते हैं हम कि इसका कुछ कवर हो पाता है या नहीं हो पाता है। इतना जरूर है कि इतना कम कलेक्शन क्यों हुआ, स्वाभाविक सी बात है। बहुत बहुत दूर से जो हमारे पूर्व सैनिक अपने खर्चे से 50-50 हजार की बस करके भी यहां पर पहुंचे थे, उसकी वजह से हो सकता है यह खर्चा कम हो। लेकिन इसके बावजूद भी जो यहां रैली हुई, जो भव्य प्रदर्शन यहां पर हुआ, जो ऐतिहासिक डेमोन्स्ट्रेशन यहां पर हुआ, उसकी सरकारी जो ऑफिसर्स वहां थे, पुलिस वहां थी और जो भी मीडिया के लोग वहां थे,
देख करके दंग थे कि इस प्रकार भी एक्स सर्विसमैन अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। और ये एक ऐसा प्रदर्शन था, ऐतिहासिक प्रदर्शन था, जिसकी इवन जो उनके विरोधी थे, जो कट्टर, जो उनके आलोचक थे, वो भी इसकी बड़ाई करने लगे बाद में, और उन्होंने वीडियो भी बनाई। हम किसी के ओर इशारा नहीं करेंगे, इतना जरूर कहेंगे कि जिस प्रकार यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन श्री वीर बहादुर सिंह जी ने अपना हिसाब किताब सभी पूर्व सैनिकों के समक्ष रखा है, उसी प्रकार एफवीए के चेयरमैन श्री अर्जुन सिंह राठौर से अनुरोध करते हैं कि आप भी 31 मई से पहले वाला और 31 मई से बाद वाला जो आपने जब तक लिया है, दोनों हिसाबों को यहां YouTube पर डाला जाए, उसका हिसाब किताब दिया जाए। ऐसा नहीं हो ये कुछ लोग इस पर काबू करके बैठे हुए हैं और इवन केस तक नहीं डाल रहे हैं, MSEP का केस में भी पैसे नहीं लगा रहे हैं। ये कुछ लोगों के आकर के एक आमदनी बन जाए। पूर्व सैनिकों का पैसा पूर्व सैनिकों का है, उनकी समस्याओं के लिए है, उनकी OROP की विसंगतियों के लिए है। तो ये था वहां का असली चेहरा। और रही उसकी बात कि कौन क्या डाल रहा है, कितना डाल रहा है, तब वो तो भव्य प्रदर्शन था ही, आपको वीडियो से पता चल रहा होगा। ये बहुत अच्छा वो था, और तभी जितने भी संयोजक थे, प्रमोटर्स थे, भाग लेने वाले पूर्व सैनिक थे, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन थे, जनरल सेक्रेटरी थे, सदस्य थे, सभी को हम धन्यवाद देते हैं कि इन सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इसमें भाग लिया। थैंक यू, धन्यवाद।